दोस्तों स्वागत है फिर से आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आज आप लोग के लिए हम लाए हैं कल का जो एग्ज़ाम है, कल से शुरू होगा। तेरह तेरह 13 नवंबर से आपका जो आईसीटी चैम्पियन वाला एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए जिला स्तर पे 13 नवंबर से 19 नवंबर। तो उसके लिए हम लाए हैं आप लोग का एकदम मस्ट बी वी आई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोल दे रहे, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को अधिकतर, क्योंकि आप लोग को इस चैनल में डेली क्विज मंथली टेस्ट में आने वाला एग्ज़ाम का आंसर की और एग्ज़ाम का अपडेट जितना भी आता है सब आपको मिलता है एकदम, वो भी मस्ट बी आई। अगर आप 8 क्लास में हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे वीडियो डाला गया है, देख लीजिए, जाइए। चैप्टर 1 to 3 का मस्ट बी आई क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आईसीटी चैम्पियनशिप 2025 का। तो यहाँ पर ये आपका तो 9 to 12 का होने वाला है, छात्र छात्रा का। तो देखिए यहाँ पर ये आपका सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, सभी सरकारी स्कूल के। ये आपका जिला स्तर पे 13 से 19 नवंबर तक होगा। तो जिला स्तर के लिए ही सब एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कल से शुरू होगा। आज 12 नवंबर, कल 13 नवंबर। और राज्य स्तर पे होगा 24 से 19 नवंबर तक। तो देखिए अब देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 40 में से सभी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आपका इसमें बोल रहा है कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा। हर्टेजेट, क्या है, हर्टेजेट से नापी जाती है। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच, रोम। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, नॉन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम जितना भी क्वेश्चन बताए तो मस्ट भी ध्यान दे के देखेंगे, एकदम आएगा। स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है। स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट करने के लिए, पिक्चर फाइल को इनपुट करने के लिए, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्चर फाइल और को इनपुट करने के लिए आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर्स, किसका, ट्रांजिस्टर्स का। इसमें बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चैच मेमोरी कहाँ होता है। चैच मेमोरी जो होता है वो कहाँ होता है बोल रहा है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से चैच मेमोरी कहाँ होता है। सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच होता है। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विंडोज़ में फाइल खोजने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। विंडोज़ में जो फाइल खोजने के लिए कौन सा एकदम सिंपल तरीके से शॉर्टकट की है। तो इसमें आपका कंट्रोल प्लस एफ क्यों है। देखिए फाइल का स्पेलिंग होता है FILES, हुआ फाइल्स हुआ, लेकिन कंट्रोल प्लस एफ ये आपका अधिकतर देखेंगे कॉपी करने के लिए C का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि C से शुरू होता है कॉपी। उसी प्रकार फाइल F से होता है, यानी कंट्रोल+F, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए होता है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला फाइल मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइल एक्सटेंशंस एक्स का मतलब है। फाइल एक्सटेंशंस एक्स का मतलब क्या बोल रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है,
एक्सक्लूडेबल फाइल, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल, इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला एक्सक्लूडेबल फाइल। एक्सक्लूडेबल फाइल का मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्टकट की बनाने के लिए कौन सा सिंबल दिखता है? शॉर्टकट की बनाने के लिए कौन सा सिंबल दिखता है बोल रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया, एरो, स्टार, प्लस, डॉट। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा एरो का, और एरो दिखता है। अब देखिए ओएस का मुख्य कार्य है, ओएस जो है, ओएस का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, गेम्स चलाना, फाइल बनाना। तो इसमें आपका चारों ऑप्शन में से बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स जो किसका उदाहरण है बोल रहा है, तो लिनक्स आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका किसका है? ओपन सोर्स ओएस का उदाहरण है। ओपन सोर्स ओएस का बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एमएस पेंट में इरेजर टूल का उपयोग किस लिए होता है? जो एमएस पेंट होता है उसका इरेजर टूल का उपयोग किस लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया, कलर करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, पिक्चर मिटाने के लिए, तो कॉपी करने के। तो इरेजर बोल रहा है, इरेजर टूल यानी क्या? पिक्चर को मिटाने के लिए, यानी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एमएस पेंट में सबसे पहले कौन सा कैनवास दिखाई देता है? एमएस पेंट में सबसे पहले कौन सा कैनवास दिखाई देता है? वाइट कैनवास दिखाई देता है। चारों में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पेंट में सेव एस का प्रयोग किसके लिए होता है? पेंट में सेव एस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, नई कॉपी सेव करने के लिए, नई कॉपी सेव करने के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एमएस पेंट में कलर बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? एमएस पेंट जो होता है उसमें कलर बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? राइट साइड में, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट साइड में दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखिए, एमएस पेंट में शेप्स किस मेनू में मिलता है? एमएस पेंट में शेप किस मेनू में मिलता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, होम, फाइल, व्यू, एडिट। तो इन चारों में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पेंट में शॉर्टकट की Ctrl+A का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पेंट में शॉर्टकट की Ctrl+A का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चारों ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की है, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I। देखिए क्या बोले थे तभी है, शॉर्टकट की यानी आई, इसका आई से शुरू होता है, इटैलिक यानी Ctrl+I का प्रयोग होता है, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, तो इसमें देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन बोल रहा है शॉर्टकट की, यानी Ctrl+U यानी सी। देखिए सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सी नंबर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या बोल रहे हैं देखिए, एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है बोल रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम टैब, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की है, तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की है सी नंबर वाला F7। क्या है? F7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से किस मेनू में होता है? ए नंबर वाला, यानी इंसर्ट में होता है, यानी ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ कितने प्रकार के होते हैं बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्ट्रेट पेंट और लैंडस्केप पेंट होता है पेज।
अब 25 देखिए, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है। एक्सेल के में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सेल। क्या बनता है, सेल। तो बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 26 देखिए, एक्सेल में कॉन्ट फंक्शंस किसके लिए है, तो एक्सेल में कॉन्ट फंक्शन किसके लिए है, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन इम्पेटली सेल्स गिनने के लिए, किसके लिए है, नॉन इम्पेटिव सेल्स गिनने के लिए। अब 27 देखिए, 27 क्या बोल रहा है, एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे पहचानी जाती है। एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे पहचानी जाती है, तो ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्ड बॉर्डर से। बोल्ड बॉर्डर से पहचानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेल में ऑटो सूम बटन कहाँ होता है। एक्सेल में ऑटो सूम बटन कहाँ होता है, चार ऑप्शन है, होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, लोअर टैब। तो इसमें चारों में से ए नंबर वाला करेक्ट आंसर, होम टैब में ऑटो सूम बटन का होता है बोल रहा है, तो एक्सेल। तो 29 देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होता है। एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होता है, चारों ऑप्शन में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉप पर होता है। कहाँ होता है, टॉप पर होता है, ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में एवरेज 20 10 20 30 का परिणाम होगा। देखिए एक्सेल में 10 20 30 का परिणाम होगा बोल रहा है, तो इसमें आपका कितना का परिणाम होगा, बी नंबर वाला 20 का परिणाम हो जाएगा। उत्तर बी नंबर वाला 20 का परिणाम होगा। अतः चलो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाए। और इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था, देखिए पार्ट 1 बोल के, उसको भी देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए 31। अब 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन के, चार ऑप्शन में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, बैकग्राउंड और लोयर कंट्रोल के लिए होता है, बैकग्राउंड और लोयर कंट्रोल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पावर पॉइंट में नोटिस पेन का उपयोग किसके लिए होता है। पावर पॉइंट में नोटिस पेन का उपयोग किसके लिए होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन क्या है, एक में स्पीकर नोटिस लिखने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए, टाइटल देने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। तो चारों में से आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर नोटिस लिखने के लिए। अब 33 देखिए क्वेश्चन नंबर, पावर पॉइंट में हैंडआउट का उपयोग किसके लिए होता है। पावर पॉइंट में हैंडआउट का उपयोग किसके लिए होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला, स्लाइड प्रिंट करने के लिए। स्लाइड प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। अब 34 क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू किसके लिए होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू किसके लिए होता है, स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड अरेंज करने के लिए, स्लाइड एनिमेट करने के लिए, और स्लाइड स्लाइड प्रिंट करने के लिए। चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड, बी नंबर वाला, स्लाइड अरेंज करने के लिए। स्लाइड अरेंज करने के लिए होता है। अब देखिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन, 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन कहाँ होती है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन कहाँ होती है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन टैब में होता है, कहाँ होता है, एनिमेशन टैब में होती है, एनिमेशन टैब में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, पावर पॉइंट में हाइपर लिंक लगाने के लिए शॉर्टकट की है। पावर पॉइंट में हाइपर लिंक लगाने के लिए शॉर्टकट की है वह रहा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल+H, कंट्रोल+L, कंट्रोल+K, कंट्रोल+N। तो ये चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, कंट्रोल+K, सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, WW का पूरा नाम क्या है। WW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड। तो इसमें आपका चार ऑप्शन है, देखिए तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आईपी आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क में डिवाइस पहचानने के लिए, किसके लिए, नेटवर्क में डिवाइस पहचानने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ईमेल भेजने के लिए सीसी का मतलब है। ईमेल भेजने के लिए सीसी का मतलब क्या मतलब है बोल रहा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, कंप्यूटर कॉपी, कार्बन कॉपी, करंट कॉपी, कोड कॉपी। तो चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बी नंबर का
मतलब है, सीसी का क्या मतलब है, कार्बन कॉपी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। देखिए स्पैम का मतलब क्या है, स्पैम का क्या मतलब है, बोल रहा है 4 ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट मेल, अनवांटेड मेल, स्कर मेल, ऑफिशियल मेल। तो चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कल से आपका ये वाला एग्जाम होने वाला है। झारखंड के 24 जिलों में से हर एक जिला में एक ही दिन नहीं होगा, किसी का कितने 19 नवंबर तक होगा, 13 नवंबर से। कल से शुरू है, तो कल का क्वेश्चन जितना भी हम बता चुके हैं, तो अगर पार्ट 1 इससे पहले हम डाले तो वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने वाला है। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।